जो सेंटोरस मॉल जो है उसके मालिक हैं और इसके अलावा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन पर एक अभी एक कोई केस भी उनके खिलाफ फाइल हुआ है, जिनसी हरासानी का एक नौजवान मर्द की तरफ से, कि जी उन्होंने उनको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट किस्म की वीडियोस भेजी और शायद एक जज साहब ने ये कहा भी है कि जी इस पे हम कोई उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। लेकिन यही वो साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ वो मुंतखब हुए हैं बल्कि वो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं, और जिसके बारे में मरियम ने अपने जलसों में कहा कि इमरान खान को एक और एटीएम मिल गई है आज़ाद कश्मीर में। तो ये आपको लगता है कि इमरान खान उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाएँगे आज़ाद कश्मीर के, या बैरिस्टर सुल्तान को बनाएँगे? बहुत ही शरारती सवाल है, बहुत ही शरारती सवाल है। अब इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि इलियास साहब जो हैं, ये वही साहब हैं जिनके बेसिस के ऊपर एक ब्रिगेडियर साहब की छुट्टी कराई गई। आईएसआई के एक ब्रिगेडियर थे, उनको जीएचक्यू तलब के उनको फारग किया गया क्योंकि वो इनकी मदद कर रहे थे। अब और वो एमआई के कहने के ऊपर ये हुआ, उनकी इंक्वायरी थी ये। मैं इससे ये पढ़ता हूँ कि इलियास साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मेरा ख्याल है बैरिस्टर सुल्तान जो हैं, सुल्तान ही है ना बैरिस्टर, जी, जी। वो मेरा ख्याल है किसी और के कैंडिडेट हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि बुज़दार साहब इमरान खान के कैंडिडेट हैं और किसी और के कैंडिडेट शायद चौधरी आजाद हो सकते थे या अलीम खान हो सकते थे। आप बात समझ ही रहे हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है इन दोनों में से किसको लगाना है। तो अगर तो इलियास साहब को लगा दिया तो वही केस होगा जो पंजाब में है, जैसे बुज़दार साहब को वो प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर वो इन साहब को प्रोटेक्ट करके बैठेंगे। और अगर ऐसे नहीं होता और बैरिस्टर साहब लग जाते हैं तो फिर आप समझिए कि बॉस ने नहीं लगाया, बिग बॉस ने कुछ। बस अब बस करो यार। आहो, अच्छा, लेट्स एंड अच्छा देयर। अब मेरा एक सवाल है जो एक तरह से जिसको अंग्रेजी में सेगवे कहते हैं, वो एक सेगवे क्वेश्चन है, जो सवाल हमारे अगले मौजू के साथ भी जुड़ा हुआ है। और वो सवाल ये है कि जैसे ही नताज आए हैं, तो उससे पहले भी इस पर बात हो रही थी, लेकिन नताज आने के बाद ज्यादा बात हो रही है। फवाद चौधरी एंड कंपनी, हुकूमत के वज़रा और तज्जियाकारों का एक गिरोह, वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ ने मुलाकात की है अफगान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब से, इसका बड़ा असर पड़ा है, उसकी वजह से लोगों ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, आजाद कश्मीर में अफगानिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसे कि जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी उनके रायवेंड आ गए, आपको याद होगा, ऑन हिज वे टू इंडिया फ्रॉम आई थिंक सेंट्रल एशिया और सम प्लेस, और वो मुबारकबाद देने आ गए थे शादी की, तो फैमिली के अंदर जो थी, तो यहाँ इल्जाम लगने शुरू हो गए कि मोदी का जो यार है गद्दार है एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है। मैं नहीं समझता इसका कोई किसी को ज्यादा तकलीफ हुई है। उसकी वजह यह है कि ये साहब जो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये एक हुकूमत के हेड है, एनएसए है ये या इंटेलिजेंस के हेड है? एनएसए 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 है। तो नेशनल जाहिर है कि सिक्योरिटी जब एडवाइजर। तो शायद मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आर्मी चीफ साहब, मुईद यूसुफ साहब इनको मिलते होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि इनको नहीं मिलते। अगर हुकूमत का कोई बंदा इनको मिल सकता है, इनके साथ बैठ सकता है मुज़ाकरात के पहले अंदर। पहले मिले हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल हमारी कुटी है। अब वो कोई नहीं ना, आजकल की कुट्टी कल फिर मिल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। नेगोशिएशन तो हो रही ना, हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कल को नेगोशिएट करने जाते हैं कोई बात, तो वो आगे इनको बैठा देते हैं तो क्या ये उठ के चले जाएंगे वहां से? नहीं, ऐसे नहीं होता ना।
तो बात यह है कि अगर हुकूमत के लोग जो हैं एक हुकूमत के दूसरी हुकूमत के नुमाइंदे के साथ बैठ सकते हैं, तो क्यों नहीं द मोस्ट 3 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो क्यों नहीं बैठ सकता? पहली बात तो ये है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहते हैं ये, और शायद इसमें कुछ सच भी है, कि ये साहब जो हैं ये वहाँ ब्रिटिश डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को भी मिले हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिले हैं, और इनकी सिफारिश इस मुलाकात की एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने की थी। ये बहुत अहम बात है। एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने मियां साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको मिल लीजिए। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी इसके ऊपर ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही काफी है कि एक इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान के तल्लुक है, मियां साहब के भी तल्लुक रहे हैं, आजकल हमारे हुकूमत के भी तल्लुक हैं, वो एक इन द एफर्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अफगानिस्तान, वो ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब से वो भी कंसल्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, मियां साहब भी अभी एक प्लेयर हैं, आज नहीं तो कल भी प्लेयर होंगे, इसका ये पैगाम है। तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हुई है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी इसके असर पड़ा है आजाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर। अलबत्ता अगर इसका कोई असर नहीं पड़ा और इट इज नॉट रेलेवेंट टू दैट, तो असर मैं बताऊं किसका पड़ा है? असर जी पड़ा है इमरान खान साहब की स्ट्रोक ऑफ जीनियस। उन्होंने ये जो बात कर दी ना कि जी हम तो चाहते हैं कि जी प्लेबिसिट हो, उसके बाद आप फैसला करें कि आपने हिंदुस्तान के पास रहना है या पाकिस्तान के पास आना है, और अगर आप पाकिस्तान के पास रेफरेंडम में आते हैं, अगर आप प्लेबिसिट में आते हैं, तो हम आपको एक रेफरेंडम दे देंगे, आप आजाद होना चाहें तो आप आजादी हो जाए। उसके बाद अब ये मुमकिन नहीं है ये इस किस्म की कोई चीज, मगर ये कहने में क्या हर्ज था? और जो लोग आजाद कश्मीर के अंदर या जो समझते हैं कि एक अलग मुल्क होना चाहिए, वो तो बड़े खुश हुए होंगे, और इस किस्म के इंडिपेंडेंट कश्मीर के बड़े हामी हैं। अगर वैली के अंदर हैं तो यहाँ भी बड़े हामी हैं, और अगर वैली वाले जो हैं वो समझते हैं कि वो उन्होंने आके इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी इशारा कर दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ी, इट विल गो डाउन वेरी वेल, मेरा ये अपना ख्याल है, बिकॉज ये आजादी की तो जो बात है ना, वहां तो ओपनली करते हैं, यहाँ ओपनली नहीं करते, मगर ये जज्बा जरूर है। हर एक कौम का ये जज्बा होता है कि आजाद हो, और आजाद कश्मीर इज नॉट रियली आजाद एज वी नो। वो आजाद है फ्रॉम इंडिया, मगर इट इज स्टिल पाकिस्तान का वो, आप समझे एक अब क्या समझे, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है जी एडमिनिस्ट्रेड है, तो जाहिर जी है आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, तो इंडियंस लेके शुरू हो जाएंगे। तो मैंने बात यह है जी कि तो आई थिंक पर्सनली मैं समझता हूँ कि नौजवान तबका को ये बात पसंद आई होगी। अब आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रोक, आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दैट मे हैव हेल्प्ड अ लिटिल बिट।